नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज। उम्मीद है आप सब कुशल कुशल मंगल होंगे। हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की क्लासेज चल रही थी, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। पीछे की क्लास में जो अपन ने पढ़ा था, चलिए शुरुआत करते हैं। पीछे की क्लास के अंदर अपन ने ये इमेज डालना सीख लिया था और फॉर्मेटिंग टैब अपन में चल रहे थे, उसके अंदर टेक्स्ट रैपिंग अपन ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अभी देखते हैं अरेंज के अंदर दो ऑप्शन हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जो काम आने वाले हैं। एक पहला है अलाइनमेंट। जो अलाइन है ये तो अपन ने जैसे ये जो पोजीशन है सेम वैसा ही है। जैसे अलाइन यहाँ से मैं करना चाहूँ लेफ़्ट, तो देखो लेफ़्ट ये यहाँ पे भी था, ये लेफ़्ट वाला ये वाला, ठीक है। तो ये सेम वही है। उसके बाद में ये अलाइनमेंट के अलग अलग ऑप्शन हैं, टॉप लेफ्ट सेंटर राइट वाले, ये सब के सब। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो है रोटेट वाला, फ्लिप एंड रोटेट। दो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे इसको मैं इमेज को रोटेट करना चाहूँगा ना, देखो रोटेट हो रही। एक इसको जैसे ये जो इमेज है इसको ही फ्लिप करना है ना। जैसे ये इमेज है, अपन कई बार क्या होता है कि जैसे अपने घर पे नहीं सुंदरता के लिए अपन दिखाते हैं, तो जैसे ये इमेज है मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, दो इमेज अपन ले रहे हैं कॉपी कर रहे हैं। ये होम टैब में मैंने सिखाया था कॉपी करना, और इसको मैं यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ ना। तो देखो ये दो दो आ गई है ना। अब इसको थोड़ी सी पोजीशन है वो भी इसकी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। रैपिंग के अंदर टॉप बॉटम में ले लेता हूँ ना, दोनों आ गई, समझ रहे हो। तो अब देखो ये दोनों को अपन जैसे आमने सामने करना चाह रहे हैं ना, तो एक तरीका तो ये है कि इसके ये कॉर्नर है इससे अपन करें। जैसे मैं यहाँ से इसको करके ये जो पॉइंट आ रहे हैं, नो पॉइंट, इनसे ये उसी के लिए है। ये जो रोटेट वाला है ना, ये इसी के लिए। जैसे यहाँ से इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ जैसे, और ये देखो यहाँ से, देखो यहाँ से भी ये कम साइज़ कम ज़्यादा के लिए आ रहा है, देखो जैसे कम है ना, ये कर सकते हैं। दूसरा, इसको जैसे मेरे को आमने सामने इसके मुंह करने हैं ना दोनों के जो, तो ये यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, तो जैसे ये हो गया, समझ रहे हो। लेकिन ऑप्शन इससे अपन करना चाहें तो रोटेट से यहाँ से अपने को मिल जाएगा, देखो आ रहा है। तो ये यहाँ से अपन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मोर रोटेशन ऑप्शन है। यहाँ से आप इसको रोटेट बाई, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट 90 डिग्री था, तो यहाँ पे आप इसको अलग अलग कर सकते हो। और ये वाले जितने भी ऑप्शन है ना मोस्टली इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे हाइट है, हाइट विड्थ देखो ये वाली आ रही है, हाइट विड्थ आ रही है, हाइट परसेंटेज में आ रही है। दूसरा रोटेशन डिग्री, जो ऊपर 90 डिग्री आ रहा था, यहाँ से देखो 1/1 डिग्री कर सकते हो आप, एक एक डिग्री, समझ रहे हो। कितना घुमा सकते हो, 360 मैक्सिमम वही होता है। दूसरा इसके अंदर देखो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्रॉप का। क्रॉप का ये यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ से भी आप कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि क्रॉप का मतलब क्या है कि इमेज को काटना है ना। जैसे अपन एक इमेज डाली थी अपन ने इससे पहले वाली इमेज, उसको मैं क्रॉप करके दिखा देता हूँ। थोड़ा इंसर्ट में गए, पिक्चर डाली, जैसे डेस्कटॉप पे अपनी जो पिक्चर थी वो वाली मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये पिक्चर है ना। थोड़ा सा इसको साइज में कम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये अपनी जो साइज़ थी उसको अपन कम करके ले रहे हैं ना। तो जैसे ये साइज़ है इसको मैंने थोड़ा सा कम कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। ये और कम कर देता हूँ ताकि आसानी से दिखाई दे सके। ये वाली नीचे वाले में चलेगी, ये वाली यहाँ पे आ गई है ना। थोड़ा इसकी तो ये यहाँ से इसको क्रॉप करना है। अब सीख रहे हैं अपन, जैसे हाइट विड्थ यहाँ से भी कम कर सकते हैं, और क्रॉप क्रॉप जैसे आप करोगे तो देखो ये यहाँ से अपन काटना, मतलब एक तरह से इमेज को तो यहाँ से काट सकते हो। जैसे मान लो अपने को चाहिए कि यहाँ से ये थोड़ी सी अपन काट दे, तो उसके लिए ये देखो यहाँ से अपन ने काट। ये ऑफिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन काम में अपन लेते हैं। कैसे लेते हैं कि जैसे मान लो कोई इमेज है तो वो अपन जैसे कैमरा से ऐसे क्लिक कर ली और उसको यहाँ पे अपन लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो अनवांटेड जो एरिया है ना उसको यहाँ से अपन क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसके अंदर है। तो ये दोनों आ गए। अब अपनी यहाँ पे ये पूरी टेब है ये कंप्लीट होती है। फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब के अंदर जो अपन ने शुरुआत से लिया था, एडजस्ट करना है, पिक्चर स्टाइल अपन ने लगा ली, वो सीख लिया अपन ने। शेप वगैरह इसकी जो पिक्चर की है ये अपन ने कर ली, इसकी पोजीशन चेंज कर ली और क्रॉप करके देख लिया। ये अपन ने इंसर्ट टैब के ऑप्शन जब अपन ने कोई फ़ोटो डाली थी तो तब ये अपने पास में आया था और वो अपन काम में ले रहे हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो अपना ऑप्शन इसके अंदर इंसर्ट में ही वापस आ जाते हैं, और अपने जो शुरुआत की थी वही अपन वापस उसी पे स्टार्टिंग कर देते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन था अपना, देखो पिक्चर अपन ने डाल ली,
दूसरा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इमेजेस जैसे नहीं होते अपने मोबाइल के अंदर, कुछ मान लो अपन नया लेके आते हैं तो जैसे कॉलर ट्यून होती है, रिंग टोन होती है, सॉरी रिंग टोन क्या होती है, जैसे अपन मोबाइल की जो बजती है, जैसे कॉल वगैरह आता है तब जो साउंड बजता है तो उसी को रिंग टोन बोलते हैं। तो अपन अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं, लेकिन कुछ जैसे अपन मोबाइल लेके आते हैं तो उसके अंदर पहले से आती हैं, है ना, जैसे थीम होती है वो पहले से आती है। सेम वैसे ही क्लिप आर्ट होती हैं जो कंप्यूटर के अंदर पहले से इसके साथ में वर्ड के साथ में आती है ना, तो वो अपन इसके अंदर डालना चाहते हैं। तो क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये दे रखे हैं, जैसे मैंने अभी एनिमल के बारे में सर्च किया था तो यहाँ पे आप अपन सर्च करके और यहाँ पे उससे रिलेटेड कोई भी पिक्चर जो अगर कंप्यूटर में होगी इसकी तो वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग ही सर्च कर रहा हूँ तो देखो ये आ गई है ना। तो इसमें से जो भी आप लेना चाहो, जैसे कि ये कंप्यूटर हो गई या और जैसे फ्लावर की ले रहा हूँ मैं, है ना, तो ये अपन ने ली। अब जैसे जो भी आपको डालनी है उस पर क्लिक कर दो, कर्सर की पोजीशन पे आ जाएगी और फिर वही टेब फॉर्मेट टेब आ जाएगी। यहाँ से हटाना चाहते हो इसको हटा दो। तो ये अपने पास में क्या था, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट डाल दी, उसके बाद में शेप, ठीक है, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट, ये अपन पढ़ लेते हैं। पहले शेप, जैसे शेप का मतलब ये है आउटलाइन के रूप में, जैसे अपन ड्रॉ करते हैं ना सर्किल वगैरह वैसे। तो ये यहाँ पे शेप, कोई भी शेप आप डालना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसे ही आप इस पे जैसे मान लो सपोज करो मेरे को कोई सर्किल बनाना है यहाँ पे, तो ये सर्किल ले लिया, ये देखो ड्रॉ करना पड़ेगा माउस से आपको, ये शेप आ गई, ठीक है। शेप जैसे आप इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे आपके पास में, और ये वही ऑप्शन है जो अपन ने पिक्चर में पढ़े थे। जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट का वो इंसर्ट शेप थी, वो वाली पढ़ी, शेप स्टाइल ये भी अपन ने पढ़े हैं तीनों के तीनों। ये इसके अंदर कुछ करेक्ट मतलब चेंजेस आए हैं, वो चेंजेस क्या हैं, ये वाले तो ऑप्शन पढ़ लिए थे, पोजीशन पढ़ ली थी, एक तो चेंज शेप ये वाला था जो उसके अंदर नहीं था शायद, तो ये यहाँ से अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर जो शेप अपन ने डाली है उसको अपन यहाँ से बदल सकते हैं, कोई भी कलर अपन ले सकते हैं कोई भी, है ना। तो ये वर्ड के अंदर इसके अंदर आता है। नेक्स्ट इसके जैसे मान लो ये डाल लिया, अब अपने को इसके अंदर कोई भी एड टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो वो यहीं पे अपन इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये वाले ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये है इंसर्ट के अंदर ये कोई भी शेप इसके अंदर आप डालना चाहो तो उसके लिए, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अपन जैसे मान लो मैं इसको डिलीट करके और यहाँ पे जैसे वो एक फ्लैग की वो डालना चाह रहा हूँ ना, तो यहाँ से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, देखो ये वाला आ गए। अब इसको अलग अलग जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप जिस हिसाब से भी बनाना चाहो, कलर वगैरह देना चाहो, शेप फिल वगैरह, ये सब इसके अंदर है। इसके अंदर जो नया ऑप्शन था वो ये शेप फिल के अंदर शायद आपका उसके अंदर नहीं था, पिक्चर में नहीं था। ये तो कलर है, इसके बाद में कोई पिक्चर आप डालना चाहो इसी के अंदर तो वो यहाँ से डाल सकते हो। जैसे मैं पिक्चर पे गया ये डाली, ठीक है, तो ये शेप में आ जाएगी, समझ रहे हो, खाली के अंदर। दूसरा इसके अंदर है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ये कलर होते हैं जो पहले से बनाए हुए हैं, देखो अलग अलग डिज़ाइन, नीचे से वो बना सकते हो और मोर ग्रेडियंट, कोई भी कलर, जैसे ये है इसके अंदर 1 कलर 2 कलर, और इसी के अंदर देखो ये जो इसके ऑप्शन थे वो इसी में आ रहे हैं। टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर है। पिक्चर तो अपन ने अभी जैसे लगाई थी। पैटर्न 2 कलर का होता है मिश्रण, जैसे मान लो मैं रेड और येलो का ले रहा हूँ तो ये देखो मिश्रण बन जाते हैं, वो अपन डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपल दिखा रहा है, लगा सकते हैं। टेक्सचर इसके अंदर पहले से बनाई हुई आकृतियाँ हैं, जैसे ये वाली है तो ये अपन लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये वाले ऑप्शन हैं। पैटर्न मैंने बता दिया, टेक्सचर बता दिया, ग्रेडियंट बता दिया। ग्रेडियंट इसके अंदर ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट में ये वाला ऑप्शन अपन ले सकते हैं, जैसे ट्रू कलर का या प्रीसेट कलर लेना चाहते हैं ना, प्रीसेट कलर के अंदर जैसे लेसन सेट, ये कुछ ऑप्शन हैं इसके अंदर। डीपली जितना भी आप लेना चाहो ले सकते हो। जैसे मैं मान लो सपोज करो रेनबो इफेक्ट लेना चाहता हूँ, रेनबो इफेक्ट आ गया। फिर इसके अलग अलग ऑप्शन है, वर्टिकल लेना चाहते हो, और डायगनल लेना चाहते हो, डाउन, फ्रॉम सेंटर, ये इसी के ऑप्शन है ना। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया है ना, तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिया, ठीक है। तो ये डिज़ाइंस हैं जो आप इसके अंदर ऑप्शंस ले सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा डिज़ाइन अपन ये मैं थोड़ी स्लो मतलब जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादातर जो वर्ड का काम नहीं है, ये जो फॉर्मेटिंग वगैरह कर रहे हैं ये अपने काम में आएंगे पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना उसमें, तो अपन उसमें इसके टोटली ऑप्शन अपन सीखेंगे डीपली, है ना। फिलहाल में ये जैसे एक्सेल का कोई काम आ रहा है या पावर पॉइंट का आ रहा है तो उसको मैं ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वर्ड के अंदर अपने लिखने से संबंधित काम है,
और ये जैसे प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना है वो एक अलग काम है, लिखना एक अलग है। जैसे अपन लेटर वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर ये मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाटा जैसे मान लो अपन कोई एक्सेल शीट के बना रहे हैं तो उसका वर्ड के अंदर ज़्यादातर काम नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी रिजल्ट के डाटा वगैरह बना रहे हैं या और कोई आंकड़े हैं ना, वर्ड के अंदर तो मोस्टली लिखने का है। तो इसलिए मैं इनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, तो क्योंकि ये ऑप्शन ज़्यादा अपने इसके अंदर आते नहीं। डीपली अपन पढ़ेंगे, अपन इसके बाद में एक्सेल पढ़ेंगे, एक्सेल के बाद में पावर पॉइंट पढ़ेंगे। तो पावर पॉइंट के अंदर इन चीज़ों को अपन डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन के अंदर तो यही चीज़ें होती हैं। मेन जो है पिक्चर वगैरह है उनका कैसे प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाना है, तो वो सब अपन सीखेंगे, है ना। तो चलिए अब वापस उसी पे आ जाते हैं अपन इंसर्ट के अंदर। ये शेप अपन ने डाल दी, हटाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो। उसके बाद में स्मार्ट आर्ट, ये भी इन्हीं का एक रूप होता है। और इसके अंदर देखो पहले से बनाई हुई है, ये भी मैं वही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये मोस्टली उसी के अंदर आती है। किसमें? प्रेजेंटेशन में। फिर भी अपन डालना चाहते हैं तो इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये रिसाइकिल बिन बड़ा ये डाल रहा हूँ ना, तो ये देखो ये आ गए। और ये डालते ही डिजाइन और फॉर्मेट टैब आ रही है, ठीक है। तो फॉर्मेट के अंदर तो मोस्टली अपन ने पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं वो एक इसके अंदर अलग हैं। पहले जैसे मान लो इस ऐसा रूप अपने को डालना है इसके अंदर, तो जैसे टेक्स्ट है इसको एडिट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया एयर, ये वाला हो गया। इसके अंदर कुछ दूसरा लिख दिया वाटर, ठीक है, ये वाला है ना। तो ये इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मैं मेन चीज़ ये है इसके अंदर, मेन ये है वर्ड स्टाइल है, ये थोड़ा सा नया आया है इसके अंदर। और बाकी सब चीज़ें ये वाली स्टाइल वगैरह वही है सेम। वर्ड स्टाइल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट फिल है, तो वर्डिंग अगर आपने पकड़ ली होगी इसकी तो आप बिल्कुल समझ भी जाएंगे। टेक्स्ट के अंदर जो फिल कर रहे हैं ना वो वाला देखो, जैसे ये मैंने ये वाला कर दिया है ना। और ये अभी जस्ट थोड़ा सा पहले अपन ने शेप के अंदर ये कई ऑप्शन पढ़े थे, वही हैं ये। टेक्सचर वगैरह वही है, सेम वो का वही है ना। तो ये डाल सकते हैं। टेक्स्ट आउटलाइन है, ये भी अपन ने पढ़ी है पहले की क्लास में। अगर आपने नहीं देखी है तो इंसर्ट के अंदर जैसे टेप जो अपन ने इमेज डाली थी उसकी आउटलाइन में आई है ये। टेक्स्ट इफेक्ट है, ये भी अपन ने पढ़े हैं। जो अपन ने इमेज के पढ़े थे ये टेक्स्ट के इफेक्ट हैं। ये वही बात है, जैसे शेप इफेक्ट और ये टेक्स्ट इफेक्ट, ये इन्हीं के हैं। कोई भी जो आप लेना चाहते हो तो वो अपन इसके अंदर ले सकते हैं ना। तो ये कहने का मतलब ये है, ये इसकी आपकी इंसर्ट की स्मार्ट आर्ट थी। और उसके बाद में चार्ट, चार्ट का भी ज़्यादा कोई रोल है नहीं इसके अंदर, क्योंकि अपनी जो क्लासेज है वो एक्सेल के अंदर चार्ट का काम पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक सिंपल के रूप में बता देता हूँ। और ये चार्ट अपन ने जैसे डाला, कौन सा चार्ट आप लेना चाहते हो वो वाला ही जाएगा, है ना। तो एक बार मैं, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डाटा लेने पड़ेंगे अपने को चार्ट के। तो आज की क्लास तो अपन यहीं समाप्त करते हैं। नई जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन ये चार्ट और ये लिंक वाला अपने को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।